गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने ये जो काव्य है वो कर्ण और कृष्ण के बीच में जो भी बातचीत हो रही है उन सबको संबंधित यहाँ पे लिखा है। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण और कर्ण के बीच में बातचीत हो रही है, किस प्रकार कृष्ण जो है वह कर्ण को अपनी साइड में लाने के लिए धन दौलत वैभव विलास वगैरह की लालच देता है, लेकिन कर्ण जो है वो मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। प्रसादों के कनकब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। 3-4 लाइन में कर्ण कहता है कि मुझे प्रासाद यानी कि महल, उसका अर्थ है मीनिंग है महल, कनकब यानी कि सोना, सोने जैसा तेज। तो वो कहता है कि मुझे सोने के शिखर में रहने की आदत नहीं। सोने के शिखर पे सोने प्रसाद यानी कि महलों के जो शिखर सोने के होते हैं उन पर कौन निवास करता है, उन पर किसका घर होता है? तो कबूतरों ही उन पर घर बनाते हैं। मैं तो गरुड़ जैसा हूँ। गरुड़ जो है वो उनको महलों में रहने की आदत नहीं होती। वह कंचन यानी कि सोना, तो उनको सोने पे सोने की भी आदत नहीं होती। कंचन यानी कि सोना। तो कहता है कि सोना भी गरुड़ों को पसंद नहीं है, उनको ये भी गवारा नहीं है। वह कहता है कि गरुड़ किस पे रहते हैं? तो बसता वह कहीं पहाड़ों में। गरुड़ कहाँ रहते हैं? गरुड़ पहाड़ों में ही रहते हैं और वहाँ पे बसते हैं सैलों की फटी दरारों में। और जो पत्थर की फटी दरारें होती हैं उन पर उनकी दरारों के अंदर गरुड़ निवास करते हैं। उन गरुड़ों को सोने के महल, सोने के शिखर पे रहने की आदत नहीं होती। वह कर्ण अपने आप को गरुड़ के जैसा समझते हैं। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य वैभव विलास में रहते हैं, जो मनुष्य सुख सुविधा में रहते हैं, वह मनुष्य धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं। उसके अधीन हो जाते हैं। जब सत्ता मिल जाती है, जब पावर मिल जाता है, जब मुकुट मिल जाता है और सुख सुविधा उपयोगी साधन जब मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य क्या हो जाता है? लालची हो जाता है। और यह लालच ही एक दिन मनुष्य को नाश कर देती है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खा जाता है। इस सब के लिए जो मनुष्य ललचा जाता है, जो मनुष्य लालच में आ जाता है, तो ये सब आलस ही मनुष्य को एक दिन खा जाती भी है, यानी कि मार डालती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आप तब गमन की जिए बिना। तो इस लाइन में कर्ण कहता है कि मुझे चांदनी, मुझे सुख सुविधा, मुझे पुष्प, कोमल छाया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वह कहते कि मैं चांदनी में रहना या सोना कोमल में रहना पसंद नहीं करता। मैं क्या पसंद करता हूँ? मुझे अमृत पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है? मुझे जहर पीना पसंद है। मुझे आंधी और जो आंधी होती है उसमें लड़ना पसंद है। मुझे धूप में रहना पसंद है। मुझे कोमल छाया नहीं चाहिए, मुझे पुष्प नहीं चाहिए, मुझे चांदनी नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एक परिश्रमी व्यक्ति हूँ। मुझे परिश्रम करना आता है, मुझे मेहनत करना आता है, इसलिए मैं आंधी धूप में टकराऊँगा, मैं जहर पीऊँगा, यानी कि मैं परिश्रम करूँगा और मैं जीऊँगा। वह पुरुष नहीं कह सकता विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो पुरुष उनको नहीं कह सकते जो विघ्न यानी कि संकट को नष्ट नहीं करता।
वह जो संकट को नष्ट जो पुरुष नहीं कर सकता उसे पुरुष हम नहीं कह सकते। यानी कि मैं एक बलवान पुरुष हूँ, मैं एक मेहनती पुरुष हूँ, मुझे चांदनी नहीं चाहिए, पुष्प की छाया नहीं चाहिए, मुझे कोमल फूल नहीं चाहिए सोने के लिए, मैं तो एक आंधी से धूप में टकराता हुआ एक मजबूत पुरुष हूँ। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी पतापों में, सारा आकाश अयन जिसका, सारा आकाश अयन जिसका, विषगर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फणिबंद छुटाते हैं, धरती का हृदय जुटाते हैं। तो यह झंझावातों इसका मीनिंग है कि तीव्र आंधी और बारिश। तो कहते हैं कि जो गरुड़ होते हैं वह तीव्र आंधी और बारिश में उड़ते हैं। और वारी का मीनिंग है पानी, जल, पानी। तो वो कहते हैं कि वो प्रताप यानी कि पहाड़ों से पानी पीते हैं। जो गरुड़ होते हैं वो तीव्र आंधी में उड़ते हैं, वह पहाड़ों के बीच में जाके पानी पीते हैं। और उसका नयन जिसका यानी कि सारा आकाश उसका आंगन है, उसका घर है। विषगर भुजंग भोजन जिसका यानी कि गरुड़ जो होते हैं, ईगल जो होता है उसका भोजन, उसका खाना क्या होता है? भुजंग का मतलब है सांप, बराबर, सांप, स्नेक। तो कहते हैं कि जो गरुड़ जो होता है, ईगल जो होता है, वो आंधी में टकराता है, वर्षा में रहता है, पहाड़ों में पानी पीता है। और वो अपना घर किसको समझता है? आकाश को समझता है। और अपना भोजन जो है वो किसको समझता है, किसको खाना खाता है वो? तो भुजंग जो है उसका भोजन होता है। भुजंग यानी कि सांप। तो सांप जो है वह गरुड़ का भोजन होता है। यानी कि मैं एक गरुड़ जैसा हूँ। मुझे मेहनत, मुझे आंधी से टकराना अच्छा लगता है, मुझे मेहनत करनी अच्छी लगती है। वे ही फणिबंद छुटाते हैं, धरती का हृदय जुटाए। वही मेहनत करके इस धरती से जुड़े रहते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पटना है मुझको, अहिसाब काटना है मुझको। तो वो क्या कहता है? कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं तो गरुड़ हूँ। हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, जो गरुड़ को हम पक्षियों का राजा मानते हैं। तो मैं पक्षियों का राजा गरुड़ हूँ कृष्ण। तो मेरे सिर पे मुझे ताज की ज़रूरत नहीं है, मेरे सिर पे मुंगट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज विपत यानी कि मुश्किल, तो लेकिन आज मेरे जो मित्र है दुर्योधन, उस पर विपत, उसके ऊपर घोर मुश्किल आ गई है, एक बड़ी मुश्किल आ गई, आफत आ गई है। उस आफत को मुझे छुड़ाना है, उस विष को, उस आफत को मुझे झेलना है। मैं पी जाऊंगा और मेरे मित्र जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उसे मैं छुड़ाऊंगा। वो कहता है कि उस रणखेत यानी कि उस रणभूमि में जाके मैं दुश्मनों को पाटना यानी कि ढेर कर देना, मार डालना। तो कहते हैं कि मैं खुद को मार डालूंगा, लेकिन मेरे मित्र पर जो आई मुश्किलें हैं, जो आफत आई है, उसको मैं नहीं आने दूंगा। उसको मैं मेरे मित्र के ऊपर से हटा दूंगा और मैं उसको छुड़ा कर ही रहूँगा। तो कृष्ण और कर्ण के बीच में, ये दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की है किस प्रकार कृष्ण और कर्ण के बीच में बातचीत हुई है। कृष्ण कर्ण को अपने साइड में लाना चाहते हैं, लेकिन जो दानवीर कर्ण है वो इन सब वैभव विलास फैसिलिटीज़ उन सबको छोड़ के नहीं जाना। उन सबको छोड़ के वह कहते हैं कि मैं अपने मित्र पे आई जो मुश्किलें हैं उसको मैं दूर करूँगा। मुझे वैभव, मुझे विलास, मुझे सुख सुविधा, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ओवर होता है, यह पोयम ओवर होती है। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट पीडीएल होगा उसमें स्वाध्याय देखेंगे और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। थैंक यू।